नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, सितंबर का पहला सप्ताह राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है हमारे देश में। यूँ तो अलग अलग देशों में इसे मनाया जाता है। शुरुआत 1973 में अमेरिका से हुई थी और हमारे देश में 1982 से इसे मनाया जाना प्रारंभ किया गया। पोषण सचमुच जीवन के लिए कितना आवश्यक है, ये कहने बताने की आवश्यकता नहीं है। सही पोषण हमें जीवन में संपूर्ण रूप से विकसित करता है और कुपोषण हमें मानसिक शारीरिक रूप से कमज़ोर बना देता है। इसीलिए सही संतुलित आहार की जानकारी होना बहुत बहुत आवश्यक है। कुपोषण क्यों होता है, उसे क्या हानियां हैं, उसके प्रति जागरूकता लाना भी बहुत बहुत आवश्यक है मित्रों। तो एक संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए, संपूर्ण अच्छे स्वस्थ जीवन के लिए एक अच्छे पोषण की नितांत आवश्यकता है और इसकी जागरूकता लाना बहुत बहुत ज़रूरी है। स्वयं भी जागरूक होना ज़रूरी है और अपने परिवार वालों, अपने मित्र संबंधियों को भी इसके प्रति जागरूकता लाने की आवश्यकता है। तो आइए मित्रों, इस सुंदर संकल्प के साथ कि हम पोषण के प्रति जागरूक रहेंगे और जागरूकता फैलाएंगे, इस सुंदर भाव और संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। पोषण ही जीवन की असली पूंजी है। दोस्तों, हम अक्सर धन, दौलत और शोहरत को अपनी असली पूंजी मानते हैं, पर सोचिए जरा, अगर सेहत ही साथ न दे तो वो सब किस काम का। असलियत ये है कि पोषण ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। एक बीज जैसे सही मिट्टी और पानी से पनपता है, वैसे ही इंसान संतुलित आहार से खिलता है। फल, सब्जियां, अनाज और पानी, यही वो निवेश हैं जो हमें लंबी उम्र, ऊर्जा और खुशी का ब्याज लौटाते हैं। इसलिए याद रखिए, पैसा बैंक में है तो बस कागज है, पर पोषण शरीर में है तो वही असली संपत्ति है। यही है जीवन की सच्ची पूंजी। पोषण ही जीवन की असली पूंजी है। कितनी सटीक और सही बात है मित्रों। लेकिन विचार करना है हमें आज और इस पूरे हफ्ते, और ना केवल इस हफ्ते लेकिन पूरी उम्र ही, कि कौन सा भोजन हमारे लिए सही है और कौन सा भोजन हमारे लिए सही नहीं है। अनहेल्दी फूड तो आजकल प्रचलन में आ गया है। हम कहीं भी बाहर जाते हैं, रेस्तरां में जाते हैं, होटल में जाते हैं, हम पिज़्ज़ा, बर्गर, तली भुनी चीज़ें जो जीभ को तो अच्छे लगते हैं लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं, ये जानते हुए भी हम उन्हें खाते हैं। हमें सोचना है कि ये खाकर हम अपने आप को कहाँ लिए जा रहे हैं। इसीलिए आज के इस दिवस पर और पूरे ही हफ्ते अलग अलग जो स्वास्थ्य संगठन हैं, अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं, जो भोजन से जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, वो कार्यशालाएं करेंगे, साथ ही इसकी सुंदर जानकारियां देंगे। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि इन्हें ज़रूर आप अटेंड करें, क्योंकि प्रतिदिन हम सुबह से रात तक कुछ ना कुछ खा रहे हैं, लेकिन जो खा रहे हैं वो हमारे तन और मन को क्या प्रदान कर रहा है या हमें किस ओर लिए जा रहा है, ये हमें जानना भी नितांत आवश्यक है। और यही कारण है कि आज आपकी सेहत आपके हाथ में भी इसी से संबंधित कुछ सुंदर बातें हम आपके लिए लेकर आए हैं। आइए देखते हैं। क्या आपको पता है, हमारे देश में लाखों लोग सिर्फ इसलिए बीमार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सही पोषण नहीं मिलता। इसी कमी की वजह से बच्चे कमजोर रह जाते हैं, महिलाएं अनीमिया से जूझती हैं और नौजवान भी थकान और बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। WHO की रिपोर्ट बताती है कि भारत में लगभग 50% महिलाएं और बच्चे अनीमिया यानी आयरन डेफिशिएंसी से पीड़ित हैं। लाखों लोग प्रोटीन की कमी से जूझ रहे हैं, जिसका असर उनकी इम्यूनिटी और ग्रोथ पर पड़ता है। और फास्ट फूड कल्चर की वजह से ओबेसिटी और लाइफस्टाइल डिजीजेस भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए हर साल 1 से 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक शुरू किया जाता है, जो ये याद दिलाता है कि स्वास्थ्य का असली खजाना सही पोषण ही है। और इस साल का थीम है ईट राइट फॉर अ बेटर लाइफ, यानी सही खाओ, बेहतर जीवन जियो। कोविड के बाद एक सबक तो हमें मिल गई,
क्योंकि इम्यूनिटी की असली स्ट्रेंथ डाइट से ही आती है। इसलिए आने वाले इन 7 दिनों में हम रोज एक नए पहलुओं को समझेंगे, जिसमें हम इन सभी विषयों पर बात करेंगे। इन सभी विषयों को जानकर हम सीखेंगे कि पोषण ही हमारे शरीर की असली पूंजी है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये हफ्ता है आपकी सेहत के नाम। मित्रों, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है न केवल हमारे देश में लेकिन बहुत सारे देशों में जब ये मनाया जा रहा है, तो चलिए पूरे वर्ष जैसा भी रहा लेकिन एक हफ्ते के लिए तो हम अपने आप को चैलेंज अवश्य दें और दूसरों को भी ये चैलेंज अवश्य दें कि हम अपनी थाली को संतुलित रखेंगे। थाली में ऐसी चीज़ें शामिल होंगी जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, हमारे पोषण के लिए आवश्यक हैं। उसमें वसा युक्त चीज़ें ना हो, शर्करा युक्त चीज़ें ना हो, इसका हम ध्यान रखें। ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ी सब्जियां हो, सलाद हो, फल हो, इसका हम ध्यान रखें। उम्मीद हम पूरा करेंगे, हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे। तो स्वामी सर, एक्चुअल में इतनी अट्रैक्शन में रहते हैं हम बाहरी तौर पे, तो हम वो लव को फील नहीं कर पाते हैं। तो मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा कुछ ऐसी टेक्निक बताओ कि हमको वो डिवाइन लव जो है वो अंदर फील हो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम सभी 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। मैं चाहूँगा कि हमारे पेरेंट्स और बच्चे सभी इस बात को अनुभव करें। सो लेट्स टेक अ वेरी वंडरफुल ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ मेडिटेशन, एक ट्रू लव को एक्सपीरियंस करने के लिए। महसूस करिए कि आपका शरीर एक पवित्र मंदिर की तरह, और आप प्रकृति के बीच में एक चैतन्य मूर्ति हो। प्रकृति के बीच में यू आर अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आप प्रेम स्वरूप हो। अब मन के द्वारा टेक एन आउटवर्ड जर्नी। 1 सेकेंड में आप अपने घर के सामने पहुंच जाइए। धीरे से आप घर का दरवाजा खोल रहे हैं, घर में प्रवेश कर रहे हैं, और आज आपकी नजर ढूंढ रही है योर लविंग मम्मा। बहुत स्नेह और प्यार से मम्मा के नजदीक जाइए और मम्मा से आज जादू की झपटी, मम्मा आई लव यू। यू आर फीलिंग वेरी गुड। अब धीरे से पापा के पास जाइए। कितना भी मतभेद क्यों ना हो, हर बच्चे को मातृ ऋण और पितृ ऋण पूरा करना जिम्मेवारी है। पापा के नजदीक जाकर कहिए, पापा किन शब्दों में आपका मैं धन्यवाद दूं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। दिस इज योग। अब टेक एन अपवर्ड जर्नी, आत्माओं की दुनिया, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई। ऊपर की दुनिया में जाइए, जहां पर हम सभी आत्माओं के पिता वो परम ज्योति परमात्मा, जो प्रेम के सागर हैं और शक्ति के स्रोत हैं, मन से उस परमात्मा को याद करना सर्वश्रेष्ठ योग है। उस शुद्ध स्वच्छ पवित्र प्रेम में आप सुरक्षित फील कर रहे हैं। परमात्मा का प्रेम निस्वार्थ है और वो बेहद में। It gives you a universal consciousness। और जितना आप मन से उस परमात्मा को याद करेंगे, उतना प्रेम से भरपूर
धीरे धीरे आप वापस आ रहे हैं। और आज आप ये दृढ़ संकल्प करिए कि जब भी आप अपने पेरेंट्स से मिलेंगे तो बहुत स्नेह और प्रेम, आदर और सम्मान के साथ व्यवहार करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। कई बार हम सोचते हैं कि आज मन लग क्यों नहीं रहा है, एकाग्र क्यों नहीं हो रहा है, उचाट उचाट सा मन क्यों है। कहीं ना कहीं हमारे अन्न का सीधा प्रभाव हमारे मन पर पड़ रहा है। यदि हम अच्छा, संतुलित, स्वस्थ भोजन स्वीकार करेंगे, अन्न स्वीकार करेंगे, तो देखें उसका मन पर कैसा गहरा असर होता है और जीवन कैसे खिला खिला हो जाता है। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता का एक बहुत सुंदर वाक्य है, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। इसका क्या मतलब है? जिसे हम ओंकार का अर्थ बतलाते हैं, अ, उ और म, अर्थात आचार, विचार और उच्चार तीनों समान होने चाहिए। अगर हम बाह्य दिखावे के लिए सबको दिखाते हैं कि हमने सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन इंद्रियों से, बाहर के दिखावे से हमने भले छोड़ दिया, लेकिन अंदर उसी का चिंतन अगर चलता रहे, है ना। जैसे कहते हैं कि बिल्ली ने आंख बंद करके रखा है, लेकिन मन में सोच रहा है कि कबूतर आए तो मैं उसे हप कर लूं, तो उसको क्या कहते हैं? बिल्ली का संन्यास कहते हैं, जिसको दिखावे का संन्यास माना जाता है। मार्जल संन्यास कहते हैं उसको। इसलिए हमें अपने जीवन में मिथ्याचारी नहीं बनना है। इसलिए जो भी हमें बदलाव करना है, केवल बाह्य रूप से नहीं, कितनी देर तक हम दिखावा कर सकेंगे। और दिखावे का जीवन अंदर से भी सताता है, बाहर से भी सताता है। इसलिए हमें अंदर और बाहर से सुकून का जीवन चाहिए। तो बदलाव जो है अंदर से लाना है, केवल मिथ्याचारी नहीं बनना है, अंदर एक बाहर एक नहीं रखना है। तो अंदर बाहर जो साफ रहता है उसे पारदर्शी कहते हैं, और जो पारदर्शी है वो सदैव सुखी रहता है। तो जीवन में हमें पारदर्शिता रखना है, अपने आप से भी और भगवान से भी। कोई चीज़ छिपाना नहीं है, दिखावा कभी नहीं करना है। इसी को ही भगवान कर्मयोग कहते हैं। मित्रों, आज हमने बात की पोषण संबंधित कमियों को दूर करने या फिर सही पोषण के बारे में, सही खान पान के बारे में, क्योंकि ये न केवल हमारे मन को प्रभावित कर रहा है बल्कि पूरे जीवन को भी प्रभावित कर रहा है। जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा जीवन कहा जाता है। तो हम अपने जीवन को यदि बहुत ही बेहतरीन देखना चाहते हैं, खुशियों से भरा हुआ देखना चाहते हैं, शिखर पर देखना चाहते हैं, तो हमें अपने पोषण का सही सही ध्यान अवश्य रखना होगा। न केवल मित्रों यहाँ तक ये सीमित है, हमारे तन तक, मन तक, लेकिन कहा जाता है कि आपका सही पोषण आपको बौद्धिक रूप से भी विकसित करता है, आपके सामाजिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करता है, आपके आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करता है, और आपके सांस्कृतिक स्वास्थ्य पर भी ये गहरा प्रभाव छोड़ता है। तो विचार करें, एक छोटा सा अन्न वो कहाँ तक अपने प्रभाव को लिए जा रहा है। तो आज हम राष्ट्रीय पोषण दिवस या राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के अवसर पर ये संकल्प अवश्य लें कि इसके प्रति हम सही रूप से जागरूक होंगे, सही अन्न का चयन करेंगे, सात्विक अन्न का चयन करेंगे, और इसकी जागरूकता जन जन तक अवश्य लाएंगे, ताकि हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश और समूचा विश्व संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो, खुशहाल हो। नमस्कार। ओम शांति।